हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक सपोर्ट करियर टिप्स में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो हेल्थ केयर की दुनिया में का इम्पोर्टेंट पार्ट है, बीएससी न्यूरो साइंस कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम 10 ऐसे पॉइंट है जो बीएससी न्यूरो साइंस कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि बीएससी न्यूरो साइंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का प्रोसेस कैसे रहेगा, आपके पास आवश्यक स्किल क्या रहनी चाहिए और बीएससी न्यूरो साइंस के लिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस और उनकी फीस कितनी होती है यह भी जानेंगे। बीएससी न्यूरो साइंस का सिलेबस और ड्यूरेशन क्या रहेगा, बीएससी न्यूरो साइंस में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, आगे आपको करियर के लिए अपॉर्चुनिटी क्या मिलेंगी और क्या स्कोप है, हमें जॉब कहाँ मिलेंगी और सैलरी कितनी मिलेंगी। बीएससी न्यूरो साइंस कोर्स में स्कोप क्या रहेगा, यह सब पॉइंट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बीएससी न्यूरो साइंस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बीएससी न्यूरो साइंस क्या है तो जानते हैं। न्यूरो साइंस यह एक साइंटिफिक स्टडी है जो हमारे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सभी न्यूरो शामिल है। न्यूरो साइंटिस्ट यह समझने की कोशिश करता है कि ये सिस्टम आपके विचार, भावनाओं और आपकी एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करता है। बीएससी न्यूरो साइंस यह एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है। न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरोपैथोलॉजी और न्यूरोफिजियोलॉजी के नॉलेजेस मिलता है। दूसरा पॉइंट, बीएससी न्यूरो साइंस में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है यह जानते हैं। तो 12th में आपको साइंस स्ट्रीम से पास होना आवश्यक है। आपके सब्जेक्ट है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होनी चाहिए। आपके परसेंटेज कम से कम 45% तक होने चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि आपका एडमिशन किससे होगा। आपका एडमिशन यह एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट लिस्ट के मुताबिक हो जाता है। जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर ही एडमिशन होता है। अगला पॉइंट है कि आपके पास स्किल क्या होनी चाहिए। तो स्किल आपके पास बीएससी न्यूरो साइंस में एडमिशन लेने से पहले एक बार सोच ले कि क्या आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पसंद है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है क्या, क्योंकि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री यह सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। आपके पास मेमोरी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और डायग्नोस्टिक्स स्किल, रिसर्च स्किल का होना आवश्यक है। अब हम जानेंगे इंडिया के कौन से टॉप कॉलेजेस है जो बीएससी न्यूरो साइंस का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एंड न्यूरो साइंस बैंगलोर, इस कॉलेज की फीस 20,000 रूपए से लेकर 40,000 रूपए तक होती है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यह कॉलेज न्यू दिल्ली में है और इस कॉलेज की फीस यह 1,500 रूपए से लेकर 5,000 रूपए तक होती है। सबसे कम फीस प्रोवाइड यह कॉलेज करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यहाँ पर आपको 25,000 रूपए से लेकर 40,000 रूपए तक की फीस पे करनी होगी। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च, यह कॉलेज पौंडीचेरी में है। यहाँ पर फीस आपको 10,000 रूपए से लेकर 20,000 रूपए तक की पे करनी होगी। एमिटी यूनिवर्सिटी, यह कॉलेजेस नोएडा में है और इस कॉलेजेस की फीस 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की होती है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको 30,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक की फीस पे करनी होगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 10,000 रूपए से लेकर 20,000 रूपए तक की फीस होती है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, यह मणिपाल में है और यहाँ की फीस आपको 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की होती है। इंडिया में हर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस यह 5,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक की होती है। और दूसरा की प्राइवेट कॉलेजेस की फीस यह 1.5 लाख रूपए से लेकर 30 लाख रूपए तक की होती है। इंडिया में कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये तो हो गई इंडिया के कॉलेजेस और फीस के बारे में इंफॉर्मेशन। अगला पॉइंट, हम सिलेबस और ड्यूरेशन के बारे में जानेंगे। बीएससी न्यूरो साइंस कोर्स का ड्यूरेशन यह 3 साल के लिए होता है। इस कोर्स में आपको सिलेबस यह सेमेस्टर वाइज मिल जाता है। इस कोर्स में आपको सिलेबस यह न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शामिल है। आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है। इसमें आप प्रैक्टिकली मस्तिष्क विकारों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज, न्यूरो डेवलपमेंट पर रिसर्च करने का मौका मिलता है। आपको सब्जेक्ट यह सेमेस्टर वाइज अलग अलग मिल जाते हैं। इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं और आपको एग्जाम यह सेमेस्टर वाइज होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट यह न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरो एनाटॉमी, टेक्नोलॉजी साइंस। सेकंड सेमेस्टर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, न्यूरोजेनेटिक्स, पर्सनालिटी थेरीज, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूरो माइक्रोबायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट यह एनिमल फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, न्यूरोपैथोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूरो फार्माकोलॉजी, राइटिंग, कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर में आपको यह सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। अब हम जानेंगे कि आपको करियर अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है। करियर अपॉर्चुनिटी में आप
आगे मास्टर ऑफ साइंस इन न्यूरो साइंस, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी इन न्यूरो साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन न्यूरो साइंस जैसे कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। आपको जॉब पोस्टर और करियर ऑप्शन में आप एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरल इंजीनियर, काउंसलर, फिजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ वर्कर, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट जैसे पोस्ट पर आप जॉब करते हैं। आपको सैलरी आपके जॉब लोकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और आपके पोस्ट के हिसाब से सैलरी मिल जाती है। सैलरी आपको 2 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक के ईयरली पैकेजेस में सैलरी मिल सकती है। सैलरी आपके पोस्ट के हिसाब से कम या फिर ज्यादा भी मिल सकती है। आपके करियर के लिए आगे स्कोप क्या रहेगा? आज के इस बदलते समय में हम न्यूरो साइंस की जरूरत भी बढ़ रही है। हर दिन कोई ना कोई बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य की विकारों की वृद्धि हो रही है। न्यूरो साइंस की हेल्प से हम इन बीमारियों के कारणों पर उपचार और निदान पर काम कर सकते हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य में डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर, पार्किंसन की बीमारी बढ़ रही है तो न्यूरो साइंस की मांग भी बढ़ रही है। एक न्यूरो साइंस को कंपनी में दवाइयाँ बनाने और इलाज के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।